वेलकम टू एसएससी बुक है मास्टर। ओके, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। ओके, इंग्लिश वोकैबुलरी। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे थे। चलिए, वन वर्ड स्टार्ट हो चुके थे। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद अपन 102 पे पहुंच गए थे। कौन सी मीनिंग है? एपियरी। ओके, कौन सी मीनिंग है? एपियरी। ओके, कौन सी मीनिंग है? एपियरी। तो इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? सो हाउ वी कैन लर्न विद इन अ सेकेंड्स। ओके, एपियरी कौन सी मीनिंग है? एपियरी। ओके, एपियरी। तो इसको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं? ध्यान देना, दो तरीके हैं। दो तरीके हैं। पहला, एपी। एपी को अपन ने किससे कर दिया? एप्पल और पाई, एप्पल पाई। अब यदि एप्पल पाई रखा होता है, एप्पल मतलब सेव का टुकड़ा रखा रहता है, तो क्या लग जाती है? क्या आती है? जो मधुमक्खी आती है कि नहीं? मधुमक्खी जाती है कि नहीं आती है? जब एप्पल का पाई रखा हो या टुकड़ा रखा हो तो मधुमक्खी आ जाती है कि नहीं आती? इसी प्रकार एपियरी मीन्स भी होता है मधुमक्खियों का घर, जहाँ मधुमक्खियां रहती हैं। ठीक है, मधुमक्खियां यहाँ रहती हैं। ओके, यदि ऐसे नहीं आए तो एपी, एपी मतलब एपी कल्चर भी होता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन भी वहां से आप रिलेट कर लेना। ओके, एपियरी मीन्स मैंने बता दिया एपी, एपी से एप्पल, एप्पल का टुकड़ा रख दो तो क्या आती है? मधुमक्खी जाती है। इसी प्रकार एपियरी जहाँ मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खियों का पालने का स्थान। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मीनिंग क्या बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट मीनिंग बोलते हैं एपोलोजाइज। क्या बोलते हैं? एपोलोजाइज। देखिए एपोलोजाइज को मैं किससे रिलेट करूंगा? देखिए एपोलोजाइज। ओके, एपोलोजाइज मैंने मतलब कि पोलो को अपन ने, सॉरी सॉरी सॉरी, बोथा रेन लो तो पोलो, ध्यान देना। पोलो को अपन ने किससे रिलेट किया? पहले से। पोलो मतलब पहले। ठीक है, पोलो पहले, पहले। ठीक है, जाइज, जाइज को जी, इस वाले को जी और इस वाले को भी जी। तो पहले क्या करना है? जी जी करना है। पहले क्या करना है? जी जी हुजूरी करना है। मतलब गलती हो गई तो अपने क्या करना है? जी हुजूरी करना है, जी हुजूरी करना है, माफी मांगना है। जी हुजूरी करना है, माफी मांगना है। जी जी जी, सॉरी सॉरी, क्या करना है? माफी मांगना है, जी हुजूरी करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है? पोलो, पोलो, पोलो को पहले जी जी करना है। ओके, अपोलो जो पहले जी जी करना है। ठीक है, जी जी करना मतलब माफी मांगना है उससे, अपोलोजी करना है, अपोलोजी जी करना है। ओके, अपोलो पहले जी जी करना है। ठीक है, पहले जी जी करना है, पहले जी जी करना है। ठीक है, क्षमा मांगना है। ठीक है, रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन डन रॉन्ग। यदि आपने गलत किया तो क्या करना पड़ेगा? पहले जी जी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब इसके बाद एपोस्टेसी, एपोस्टेसी, एपोस्टेसी। इसको किससे रिलेट करेंगे? एपो, इसको कर लिया अपने अपनी, अपनी एस्टेसी, ऐसी तैसी कर ली, अपनी एस्टेसी कर ली, अपनी ऐसी तैसी कर ली। क्यों भाई अपनी एस्टेसी क्यों कर ली? क्योंकि उसने अपना धर्म ही त्याग कर दिया, अपने धर्म की रक्षा ना कर पाया, अपने धर्म को ही त्याग कर दिया उसने, अपने धर्म का ही त्याग कर दिया, स्वधर्म त्याग कर दिया उसने। ठीक है, अपनी ही खुद की एस्टेसी कर ली। ठीक है, अपने धर्म का ही त्याग कर दिया। ठीक है, एपोस्टेसी। ठीक है, ध्यान आ गया? अपनी एस्टेसी, क्यों अपनी एस्टेसी क्यों? धर्म का ही त्याग कर दिया यार। ठीक है, द स्टेट ऑफ बैंकिंग रिजेक्टेड रिलीजियस बिलीफ और पॉलिटिकल पार्टी और कॉज। ठीक है, या तो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी जहां से आप 10-20 साल पूर्ण आपके पूर्वज उसी से जुड़े थे, और लेकिन फिर भी आपने उसका त्याग कर दिया। ठीक है, आप जिस धर्म से जुड़े थे, जिस धर्म से आप उसका त्याग कर दिया, क्या मतलब? अपनी एस्टेसी करा ली ना उसने। अब एस्टेसी करा ली तो उसको धर्म त्याग कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद एपोस्टल। क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? एपोस्टल। क्या मीनिंग है? एपोस्टल। ठीक है, देखिए पोस्टल, पोस्टल को अपन ने सीधा सीधा पोस्टर से रिलेट कर दिया। किससे? पोस्टर से। और जब जो पोस्टर लगा रहा है तो किसके पोस्टर मतलब प्रचारक, वो किसका प्रचार कर रहा है? धर्म का। किसका प्रचार कर रहा है? अभी कौन सा टाइम चल रहा है? 22 दिसंबर, राम जन्मभूमि। ठीक है, तो किसका प्रचार है भाई? अपोस्टल, धर्म प्रचारक। ठीक है, किसके पोस्टर लगे हैं? श्री राम के हर जगह। क्यों भाई? अपोस्टल, धर्म प्रचारक। ओके, तो धर्म प्रचारक, अ पायनियर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ठीक है, गुड टू गो। ओके चीफ, गुड टू गो।
चलिए, इसके बाद आती है अपेलिंग। क्या आती है? ठीक है, देखिए इसको कैसे रिलेट करते हैं। इसको मैंने कहा ए पी को आप, ओके, ठीक है, आप ए ए इसमें डबल एल, सॉरी डबल एल, ओके, एलिंग, इसको मैंने किया एलिंग से, और यल माने होता है चिल्लाना, ठीक है, यल माने क्या होता है? चिल्लाना, यल चिल्लाना, ठीक है। आप येलिंग कब करते हैं? आप चिल्लाते कब हैं? जब आप डर जाते हैं, शॉक में हो जाते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, आउ, चिल्लाते नहीं चिल्लाते। आप कब चिल्लाते हैं भाई? जब आप डर जाते हैं, भयावह पोजीशन में हो जाते हैं, जब आप शॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? येलिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? येलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डर चुके हैं, ठीक है। आप येलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भयावह पोजीशन में हैं, कॉजिंग शॉक, इसलिए आपको एकदम शॉक लगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं भाइयों लोगों, मित्रों, बढ़िया है। चलिए, उसके बाद देखते हैं एपर्टिन। एपर्टिन, ध्यान देना है गाइस, एपर्टिन। So how we can relate एपर्टिन with mnemonic? Let's see. एपर्टेन, इसमें क्या छुपा हुआ है? पार्ट। इसमें क्या छुपा हुआ है? पार्ट। इसमें क्या छुपा हुआ है? एपर्टेन। तो पार्ट छुपा हुआ ना, तो पार्ट मतलब अगर इसी का पार्ट है, एपर्टेन का कोई भी पार्ट है, तो वो क्या, हमेशा कोई भी चीज का मान के चलिए स्क्वायर है, और इसी स्क्वायर का मैंने ये पार्ट ले लिया, तो इससे जरूर संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा? इसी का पार्ट है, इसी का है भाई, समझ रहे ना, इसी का हिस्सा है, तो इससे संबंध तो रखेगा ही रखेगा, समझ रहे कि नहीं समझ? इसी का हिस्सा है तो इसी से संबंध रखेगा। इसी प्रकार एपर्टेन का भी मतलब होता है संबंध रखना। क्या होता है? संबंध रखना। ओके, समझ में आया? ओके, बच्चे होशियार हैं, काफी होशियार हैं। चलिए, अब इसके बाद आती है एप्लीकेंट। यार एप्लीकेंट, हम सभी लोग एप्लीकेशन भरते हैं क्योंकि वी आर ऑल्सो एप्लीकेंट, ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से एप्लीकेंट। चलो, अप्लाई से एप्लीकेंट। चलिए, अब अप्रेजल की बारी है। किसकी बारी है? अप्रेजल। चलिए, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को अप्रेजल, ठीक है। चलिए, अप्रेजल की बारी। किसकी बारी है? अप्रेजल, मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों। चलिए, नाना पाटेकर के स्टाइल में पढ़ाएंगे आज आपको। अप्रेजल आ गया, अप्रेजल। अब बताते हैं अप्रेजल किस तरह से सॉल्व, किस तरह से इसका मीनिंग और निमोनिक ढूंढेंगे। चलिए भाई, अप्रेजल, ओके, अप्रेजल। अप्रेजल में क्या छुपा हुआ है? प्रेज, एंड वी नो व्हाट द प्रेज मींस। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। क्या छुपा हुआ इसमें? प्रशंसा करना, अप्रेजल। अगर आप किसी चीज की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या, आप किसी भी चीज का प्रशंसा कर रहे हैं, उसका अच्छा मूल्यांकन कर रहे हैं। मतलब जैसे प्रशंसा कब करते हैं अपन? जब कोई चीज अच्छी होती है, उसको वैल्यू को आप बताते हैं कि हाँ वर्थ है, वर्थ इट है, मतलब आप उसकी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, ओके, अप्रेजल। देन एप्रिशिएट, अगली मीनिंग क्या है? अप्रिशिएट। एप्रिशिएट भी सेम है, इसका सिनोनिम है, ठीक है। एप्रिशिएट करना क्या होता है? मतलब उसको अप्रिशिएट करना, उसको ये भी इसी का सेम है, मतलब उसको वर्थ इट बताना कि हाँ या नहीं, अप्रिशिएट है, सही है, अच्छा है, उसको मतलब प्रशंसा करना, एक तरह से प्रशंसा करना, अप्रिशिएशन करना, ठीक है। टू राइज इन वैल्यू, उसकी बढ़त करना, मतलब कि उसका अपन ने नहीं यार बहुत अच्छा है, तो उसका क्या बोला? राइज इन वैल्यू, उसका मूल्य बढ़ा दिया अपन ने कि यार नहीं, वास्तव में यार बहुत अच्छा है यार, मतलब उसका प्रशंसा ही तो कर रहे हैं, नहीं यार वास्तव में यार बहुत अच्छा है यार, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं अपन, यार नहीं यार क्या आदमी है, बहुत मस्त आदमी है यार, तो उसका क्या कर दिया? उसके अपन ने वैल्यू बढ़ा दी, ओके। चलिए, नेक्स्ट मीनिंग है अप्रेंटिस। क्या है? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस सभी लोगों को पता है अप्रेंटिस, चलो अगर नहीं पता है तो अप्रेंटिस को प्रैक्टिस से रिलेट कर लीजिए। चलिए, इधर ऊपर ही करा देते हैं।
अप्रेंटिस को किससे रिलेट किया अपन ने, किससे रिलेट किया गाइस, प्रैक्टिस से। ठीक है, जो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, ठीक है, शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए फॉर्म भरते हैं, वहाँ प्रैक्टिस लेते हैं, देन फिर काम करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए अप्रेंटिस फॉर्म भरते हैं, वो अप्रेंटिस करते हैं, टू लर्न ट्रेड। ठीक है, एक्सपर्ट बनने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो एक्सपर्ट बनेंगे, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, किसके लिए, केवल ट्रेड कर सकें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अच्छा तो अब देखते हैं, चलिए तो अब देखते हैं। देखिए अब कौन सी मीनिंग आती है, एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया, एंड यू ऑल नो व्हाट द फोबिया मीन्स। ओके, फोबिया डर है, लेकिन किसका, एक्वा, एक्वा वाटर। एक्वा मीन्स क्या होता है, एक रूट वर्ड है एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर। ठीक है, सभी लोगों को ऐड नहीं देखते हो क्या यार तुम लोग, एक्वा मिनरल है, हेमा मालिनी जी याद आ रही हो कुछ, एक्वा मिनरल है। चलिए एक्वाफोबिया, एक्वा मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स डर। ठीक है, तो वाटर से जब क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है, जब जल का भय हो जाता है, बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग और नियर वाटर, मतलब जब उसको पानी से डर लगने लगता है और पास जाने से उसको क्या होने लगता है, डर लगने लगता है। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए एक्वेरियम। ओके, मैंने क्या बताया, एक्वा मतलब जल या पानी या वाटर। ठीक है, रियम, एरियम मतलब घर, मछली घर, मछली, मछली का घर। मछली किस में रहती है, पानी में रहती है ना, तो मछली का घर क्या होता है, पानी। ठीक है, एरियम, एक्वेरियम मतलब मछली का घर। ठीक है, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहाँ मछली और पेड़ पौधे छोटे छोटे सिर्फ जो होती हैं वो लगाई जाती हैं अंदर। पानी के अंदर तो रहता है यार, एक्वा से आप सीधा सीधा रिलेट कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद आती है एक्वाटिक, इसमें भी एक्वा आ गया, समझे ना, इसमें भी एक्वा आ गया, मतलब 100% वाटर से रिलेट करेगी भाई। तो वाटर से रिलेट करेगी तो जलीय जो चीज वाटर में रहती है, एक्वाटिक। जो भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो जो तुम्हारे कहाँ बड़े होते हैं, कहाँ पाले पोसे जाते हैं, वाटर या वाटर के पास में। ओके, चलिए अब देखिए इसके बाद आती है एरेबल। इसके बाद कौन सी मीनिंग आती है, एरेबल। इसके बाद कौन सी, चलिए इसके बाद आती है एरेबल। दिख रहा है आप सब लोगों को, चलिए इसको हटाइए। चलिए इधर कर लेते हैं। चलिए इसके बाद कौन सी मीनिंग आती है, एरेबल। किसका कॉन्स्टेबल, एरेबल। ध्यान देना है गाइस, ध्यान देना है आप लोगों को, एरेबल। और अपन इसको किससे रिलेट करेंगे, ध्यान देना है, इसको एरेबल को किससे रिलेट करेंगे, इस एरेबल को किससे रिलेट करेंगे। देखिए इसको मैंने क्या पढ़ा, ए एरे को मैंने पढ़ा आरा, आरी, सबको पता है आरा, आरी, कुल्हाड़ी। आरा, आरी और कुल्हाड़ी कहाँ यूज होती हैं भाई लोग, आरा, आरी, कुल्हाड़ी ये सब कहाँ यूज होती है, एग्रीकल्चर में। कहाँ यूज होती है, जो आदमी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है वही तो यूज करता है आरा, आरी और कुल्हाड़ी को। बताइए, जो लोग गाँव किसानी खेती से जुड़े होते हैं वही तो लोग यूज करते हैं आरा, आरी और कुल्हाड़ी को। आरा, आरी, कुल्हाड़ी मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार एरेबल का ही मतलब होता है एग्रीकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर उपजाऊ जमीन हो, जो एग्रीकल्चर उगाने योग्य हो, जो जहाँ अपन फसल करने योग्य हो। एरेबल जहाँ फसल करने योग्य हो, कृषि के योग्य हो, समझ रहे हैं आप, एरेबल ये कृषि। जो आरा, आरी, कुल्हाड़ी कौन करते हैं यूज, जो कृषि से जुड़े होते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार जो कृषि योग्य हो वो एरेबल, जो कृषि योग्य हो वो एरेबल। तुम भी यार भाई समझते नहीं हो। चलिए देखते हैं, अब देखो समझे ना, एरेबल, आरा, आरी कृषि वाले ही तो यूज करते हैं, और कृषि एरेबल मतलब जो कृषि के योग्य हो। चल